बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का जो फैसला सामने आया है कि 2-1 से नैब तरमीमी बिल को उड़ाकर रख दिया गया है, इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन जनाब, इस फैसले के आने के बाद अब एक नया सियासी मंजरनामा सामने आया है जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है और यूं लग रहा है कि जैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नई चिंगारी लगाई गई है और एक नई साजिश का आगाज हो चुका है। अब मैं कुछ बड़ी खबरें जनाब आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जिनत बनी हुई हैं और जो बहुत सारे सहाफ़ी GHQ की खबरें देने वाले सहाफ़ी जो हैं वो इन खबरों को ब्रेक कर रहे हैं, जिसने इस वक्त खलबली मचा कर रखती है और उससे चीज़ें बड़ी बातें हो रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त चाह क्या रहे हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का क्या गठजोड़ बेनकाब हो चुका है और ये गठजोड़ किस तरह से पकड़ा गया है और इमरान खान की पीठ पर बाकायदा तौर पर छुरा घोंप दिया गया है, खंजर घोंपा गया है। यह मामला क्या है और इस फैसले के आने के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कुछ होने जा रहा है, यह इस वक्त की टॉप स्टोरी है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और फिर दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि चंद ही घंटों के बाद जैसे यह फैसला सामने आया है, चंद ही घंटों के बाद इस फैसले को, जो ये फैसला आज चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन 3 जजेस का ये मुत्तफिका फैसला नहीं है, ये 2-1 का फैसला है। अब ये फैसला आने के बाद चंद ही घंटों में फैसला कदम करार होने जा रहा है और जो जस्टिस कादी फायज ईसा हैं उन्होंने बहुत बड़ा खड़ाक किया है और फिर जनाब साथ ही एक ताकतवर तरीन फौजी जनरल जो हैं उन्होंने इस पूरे जनाब उन्होंने इसको कंट्रोल संभाल लिया है। ये सारा माजरा क्या है, कौन से ताकतवर फौजी जनरल हैं, कंट्रोल कैसे संभाला गया है, होने क्या जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने वह हकाइक और वह सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, हम सबसे पहले आपको आज बताना ही चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो आज बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि एक जमात मुश्किल में पांव पड़ती है जब मुश्किल ना हो तो गले पड़ जाती है। यानी कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है और ये वो जमातें हैं जिन्होंने 16 माह मिलकर पाकिस्तान की सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान की मशहद का बड़ा गरक करके रख दिया, एजाशियां की, अपने केसेस को माफ करवाया और 16 माह के बाद ये सारे एक दूसरे पर गुत्थम गुत्था हैं, इन सारों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए हैं। तो ये होती है जनाब सियासी मफाद। जिस तरह से आपने देखा कि अपने मफादात को देखकर ये लोग इकट्ठे हुए, ये मुल्क के खातिर इकट्ठे नहीं हुए थे, ये मफादात को देखकर इकट्ठे हुए थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि इन 16 माह में किस तरह से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया है और जनरल बादशाह ने शब खुन मारकर इनको हम पर मुसलत किया और फिर एक नई डॉक्ट्रिन आई और उस नई डॉक्ट्रिन ने इनको सपोर्ट किया और ये सारे मिलकर हम पर शब खुन मार रहे थे और ये सारे के सारे एक हमाम के अंदर नंगे हैं। और उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात ने जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी से मिलकर इलेक्शन 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला, यानी कि नून लीग की तरफ जो है वो इशारा किया गया। बाद में नुकसान उठाया, फैज हमीद और साकिब मुश्ताक का गठजोड़ सबके सामने है। अदम इस्तेकाम की फिजा को खत्म करने के लिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, लेकिन यही पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और यहां पर बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। तो ये जनाब इंटेलेक्चुअल बदयानती जो है आप उसका अंदाजा लगाएं। और जनाब उस सब के अंदर आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और उसमें इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि फौरी इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान किया जाए। और इसी इजलास के बाद फिर भुट्टो जरदारी साहब बिलावल जो हैं वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन की हिकमत अमली नहीं बनाई, इलेक्शन की तारीख आने पर हिकमत अमली बनाएंगे। अवाम बिजली के बिलों, पेट्रोल, चीनी और बुनियादी चीज़ों की महंगाई से परेशान हैं। ये वही जनाब उनका टिपिकल बयानिया जो कौम को चूड़न भेजा जाता है। लेकिन साथ ही जनाब एक और बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा और 9 मई की तर्ज पर अभी तक ऑपरेशन तेजी से जारी है। थाना शाहबान नजर आतिश करने का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करती है। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फरह हबीब, मियां असलम इकबाल, जमशेद चीमा, मुसरत चीमा और मुराद सईद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अदालत ने हमाद अजहर, हसान न्याजी और जुबैर न्याजी के खिलाफ भी इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जनाब ये सारा कुछ आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी तक ये बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो जनाब जारी है। अब जनाब आपने देख लिया कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
फैसला सामने आ गया। वो उस फैसले की मुकम्मल डिटेल्स मैंने अपने पिछले व्लॉग में रख दी और जो उस पे एस्टैब्लिशमेंट सोच रही है वो भी सब कुछ आपके सामने है कि जनरल आसिम मुनीर की जो डॉक्ट्रिन है वो क्या है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को खत्म करना है, मईशत को बेहतर करना है, जो करप्ट नासिर है उनको जेलों के अंदर डालना है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें मिलाकर देखें तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएम के टोले के अंदर मिलेंगी। ये सारा माफिया आपको या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर मिलेगा या नून लीग के अंदर मिलेगा या फिर पीपल्स पार्टी के अंदर मिलेगा। तो जनाब इससे आप अंदाजा लगाएं कि बजाय इसके जनरल आसिम मुनीर साहब आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान को दीवार से लगाएं। आपको इन लोगों का एहतसाब करना पड़ेगा, आपको इन लोगों को जनाब जो है इनके ऊपर डंडा फेरना पड़ेगा, इन पर रंदा फेरना पड़ेगा। ये बात समझने से जनाब ये लोग कासिर हैं, इनको पता नहीं कौन लोग ब्रीफ कर रहे हैं और उनकी ब्रीफिंग में आकर जनाब ये पाकिस्तान को सीधा करने की बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त हमें सारा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस सब के अंदर सीनियर सहाफी कामरान खान साहब ने ट्वीट भी किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जनाब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल बादशाह और पीडीएम की मुबैना डील बिखर गई है, यानी कि जो एनआरओ 2 था वो आज बिखर चुका है। और उन्होंने मजीद कहा कि इस मुबैना डील का संगे बुनियाद पीडीएम को फ्री हैंड देना था, जिसमें पीडीएम की आला क़यादत के खिलाफ बदअनवानी के मुतअद्दिद मुकदमात को अधीरी जो कौमी असम्बली है उसके जरिए वापस लिया गया। अगर इन दोनों के दरमियान कोई माहिदा हुआ था तो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस माहिदे को पंचर कर दिया है। ये जनाब आज कामरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली जो है उसके ऊपर जो है वो बयान जारी कर दिया है। और फिर उन्होंने मजीद ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद शरीफ और ज़रदारी खानदान समेत दीगर को बुरी खबर जो है वो सुना दी है। और उन्होंने कहा कि माजरत के साथ लेकिन शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमदा शहबाज और दीगर खानदान के जो दीगर अफराद हैं जिसमें सहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ ज़रदारी और एसजी मजीद, अनवर मजीद और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो उनके लिए एक बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि नैब के सीनियर हुकाम ने अभी मुझे बताया है कि आप सबके एहसास दोबारा मुंजमद होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नैब पीर से आपके एहसास दोबारा मुंजमद करना शुरू जो है वो कर देगी, यानी कि इन तमाम लोगों के एहसास जो हैं वह मुंजमद होने जा रहे हैं और एक हफ्ते के दौरान जो है इन तमाम लोगों के केसेस जो हैं वो एहतसाब अदालत को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन जनाब अब मामला बड़ा जो है वो खराबी का शिकार होता चला जा रहा है और ये मामला किस तरह से चंद घंटों के अंदर जो आज फैसला सुनाया गया है नैब तरमीमी बिल के हवाले से उसको करदन करार दिया जाएगा। और जिस तरह से जो नामजद चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा उन्होंने एक बहुत बड़ा खड़ा करना है, वो क्या करने जा रहे हैं ये अब तक का बहुत अहम सवाल है। आज चीफ जस्टिस का आखिरी दिन था, आज उन्होंने ये फैसला सुना दिया। अब ये फैसला जैसे सुनाया गया है इसमें जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ जो है उनके खिलाफ भी नैब के केसेस जो है वो खुल गए हैं। जो 2020 में कोयटा के अंदर उनके स्मगलिंग का केस था वो जनाब उन पर तहकीकात हो रही थी, वो केसेस जो हैं वो भी बंद हो गए थे, अब वो भी दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगे। अब जनाब नया तरमीमी बिल जो है अब ये फैसला जो है उसको चैलेंज भी करना है, चाहे वो पीडीएम की जमातें कर दें, चाहे वो जनाब निगरान हुकूमत कर दे। लेकिन मुझे ये दराए बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी की अपील में जाने के लिए उन्होंने गौर करना जो है वो शुरू कर दिया है और इस पर जनाब वो वजारत कानून की हिदायत लेंगे और उसके बाद निगरान हुकूमत जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। जो जराए हमें जो है कंफर्मेशन इस बात की कर रहे हैं। अगर ये मामला जाता है तो मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रख देता हूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिटायर्ड होने के बाद ये सारा कुछ किया जाएगा, यानी कि 17 सितंबर को कादी फायद ईसा साहब जो है अपना चैम्बर संभाल लेंगे, वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात उनके पास मौजूद होंगे। उमर अता बंदयाल साहब घर चले जा चुके होंगे, तो कादी फायद ईसा साहब जो है वो इस केस को उड़ा सकते हैं। और जो मेरे जराए ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि ये 2-1 का फैसला है और ये फैसला कैसे उड़ाया जाएगा, या तो इसमें फुल कोर्ट बना दिया जाएगा या फिर लार्जर बेंच बनाया जाएगा और इन दोनों का बेंच जिसमें ना तो इजाजुल एहसन साहब होंगे ना चीफ जस्टिस जो है वो हाजिर चीफ जस्टिस उसके अंदर मौजूद होंगे। और जब ये दोनों लोग चले जाएंगे मंसूर इशाद जस्टिस जाया अफरीदी और इन लोगों को बेंच के अंदर बिठाकर इनको हेड करेंगे उस वक्त चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब, तो जनाब लार्जर बेंच के जरिए इस केस को उड़ाने के लिए एक पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और फुल कोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि इस फुल कोर्ट बनाया जाएगा और फिर यह फैसला कलदम करार दे दिया जाएगा। जो अब तक की डिटेल्स जो मुझे जो है वो पहुंचाई गई हैं वो तमाम डिटेल्स मैंने जनाब आपके सामने भी रखती हैं। अब आ जाएं कि जनाब इस सारे केस में जनरल आसिम मुनीर और जो हमारे हाजिर चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनका एक गठजोड़ जो है वो बेनकाब हुआ है और इमरान खान की पीठ पर छुरा खोप दिया गया है। ये कैसे खोपा गया, मामला क्या है, ये जरा आपके सामने रख देता हूं। जनाब ये नैब तरमीमी बिल हुआ, कौमी असम्बली से उसको पास करवाया गया, अमेंडमेंट्स करवाई गई और नून लीग ने पीडीएम की दीगर जमातों ने अपने हक में तमाम केसेस जिनके खिलाफ थे करप्शन के, मेगा करप्शन स्कैंडल से उनको जनाब जो है वो उनकी फाइलें बंद करवा दी। अब इमरान खान साहब ये सारा केस लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उनकी पिटीशन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है और फिर इमरान खान साहब को रोका गया था। उनके वकील ने कहा कि जनाब आप भी इस तरमीमी बिल से फायदा उठा सकते हैं जो आपका नैब के अंदर 190 मिलियन पाउंड का केस है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैं क्लीन चिट है, मेरा व्हाइट कॉलर है, मैंने कोई करप्शन नहीं की, अल्लाह मुझे सरखरू करेगा, अल्लाह हक है, सच
सच का खुदा है। तो जनाब खान साहब जो हैं वो उन्होंने विदाउट एनी फियर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जा चुके हैं और इस पर जनाब जो आज का फैसला है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें खुश आइंद जो है उसको करार दिया है। लेकिन जनाब आपको मैं ये खबर देना चाहता हूं, जो इस वक्त इस मंजरनामा इस नजर भी आ रहा है, बहुत सारे सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो भी इस पर बात कर रहे हैं। वो खबर ये है कि उमर अता बंदियाल साहब ने ये फैसला आखिरी दिन नहीं सुना दिया। ये आपने समझना है, वो इस्टेब्लिशमेंट वो इतने ताकतवर नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो उन्होंने ये फैसला सुना दिया वो इतने ताकतवर नहीं है। अगर वो इतने ताकतवर होते तो वो 14 मई को इलेक्शन करवा लेते। अगर वो इतने ताकतवर होते तो जनाब वो रात को जो है वो अदालतें ना खोलते। तो वो बड़े कमजोर चीफ जस्टिस थे और उन्होंने अंडर प्रेशर आज का फैसला सुनाया है। यह आपको मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मैं मुसद्दका तरीन ज़राए से खबर दे रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ की मंशा से उन्होंने आज जाते जाते ये फैसला सुनाया है और ताकि ये तासुर कम किया जाए कि हम इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है बल्कि आर्मी चीफ जो है वो अक्रॉस द बोर्ड रंदा फेर रहे हैं। लेकिन जनाब अंदर खाते ये मामला हरगिज नहीं होगा। टारगेट है इमरान खान साहब को हर बड़े करप्शन केस के अंदर, हर केस के अंदर, छोटे बड़े तमाम केसेस के अंदर उनको जनाब जेल के अंदर फेंक दिया जाए और वो पूरी उम्र जो है वो जेल के अंदर रहे। ये जनाब आपने जो है वो पूरी गेम को समझना है, जो ग्रेट गेम आज खेली गई है, वो जो बारीक वारदात डाली गई है, जो पर्दा चीजें हो रही थी, वो सारा कुछ आज मैंने आपके सामने जनाब बेनकाब कर दिया है कि आज का फैसला बेसिकली किस तरह से इमरान खान की पीठ पर जनाब छुरा घोंपा गया है। अब आ जाएंगे जनाब एक ताकतवर तरीन फौजी जनरल जो हैं उनकी दबंग एंट्री हुई है और उन्होंने जनाब इस वक्त पूरा कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। मैं आपके सामने एक खबर रखने जा रहा हूं। खबर जनाब ये है कि आज कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया। ये जीएचक्यू की खबर देने वाले सहाफ़ी हैं और हर तरह से ये जनाब ऐसे सहाफ़ी हैं, इतने बूट पॉलिश करते हैं, इतने बूट पॉलिश करते हैं कि छोड़ बातें थे। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सबकी नजरें चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट पर हैं, यानी कि सबकी नजरें उधर जम चुकी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगरचा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पीडीएम ने नैब को दांतों से पाक दारा बना दिया था, लेकिन इस साल मार्च में किसी को मालूम था कि चेयरमैन नैब इस साल के आखिर में अहम तरीन अहदेदारों में से एक बनने वाला है। यानी कि अब चेयरमैन नैब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं नजीर भट्ट साहब, वो इससे बहुत ताकतवर हो चुके हैं और किसी को मालूम था, यानी किसको मालूम था, ये एक बहुत आम सवाल है। और फिर उन्होंने कहा कि लिहाजा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट अब आला सियासतदानों के महंगा करप्शन के केसेस के खिलाफ मुल्क की ताज़ा तरीन मुहिम में नैब का कला संभालेंगे। और फिर जनरल भट्ट इससे कबल अमेरिका में पाकिस्तान के मिलिट्री ताशी, कोर कमांडर पेशावर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तो लिहाजा अब ये जनाब जो मेगा करप्शन स्कैंडल हैं उसमें नैब को वो अब लीड करने जा रहे हैं और अब जो नैब को कमज़ोर किया गया था, अब इनके जरिए एक बहुत बड़ा जो है वो जर्रू फिरने जा रहा है। बेसिकली आज कामरान खान साहब ने इसकी जो है वो कंफर्मेशन कर दी है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसका अपना ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।